हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग एक अल्फा ब्लॉकर टैबलेट है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका मूल नाम या फिर जेनेरिक नाम बोल दीजिए प्राइजोसिन है। और ये अलग अलग स्ट्रेंथ और अलग अलग ब्रांड नेम से आता है या ट्रेड नेम से आता है। जैसे कि 2 से लेकर 5 mg तक आता है, ठीक है। इसका प्रयोग भी बहुत वाइड है। जैसे कि आपको बिच्छू काट लिया या फिर हाथों में एक रोग होता है जिसको बोलते हैं रेनॉल्ड सिंड्रोम, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। हाई बीपी या हाइपरटेंशन बोलते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है इसका। साथ में बीपीएस के प्रॉब्लम जो होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका डिफरेंट डिफरेंट यूज है, जो कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे और इसके साइड इफेक्ट्स भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जय सिंह। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और मैं आपको हमेशा अपने चैनल पे दवाइयों की सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो प्राइजोसिन टैबलेट है, ये जो आपको मैंने शुरू में बताया कि एक जेनरिक नाम है और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के अंडर में आता है। तो ये जो दवा है ये एक तरह से नॉन सेलेक्टिव इनवर्स एगोनिस्ट बोलते हैं इसको, ऑफ अल्फा 1 एडिनर्जिक रिसेप्टर पे काम करता है, ठीक है। और इसका काम करने का तरीका ये होता है कि ब्लड वेसल्स को क्या करता है, डाइल्यूट कर देता है, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और जिससे क्या होता है कि प्रोस्टेट हो गया है या फिर अन्य जो भी हायर बीपी की प्रॉब्लम है वो उनमें क्या करता है, आराम देता है, ठीक है। तो इसी में आगे डिस्कशन करेंगे। इसकी जो अवेलेबिलिटी होती है स्ट्रेंथ वाइज, तो वो होता है 2 से 5 mg के करीब में, ठीक है। 2 to 5 mg के बीच में मतलब ये अवेलेबल होता है अलग अलग ब्रांड के नेम से। आइए कुछ ब्रांड्स हैं जिनके बारे में हम बता दें आपको। जैसे कि रिनोप्रेस के नाम से आता है, एक्सेल 5 करके आता है, जो कि 5 mg में आता है। प्राजोपिल के नाम से आता है, वो भी एक्सेल लिखा होता है आगे और 5 mg में होता है। उसके अलावा मिनी प्रेस के नाम से आता है, साथ में आपका प्राजो प्रेस के नाम से आता है। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं, आगे भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और भी ब्रांड्स में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के अंडर में ये मार्केट में अवेलेबल है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। और ये जो एक्सेल वगैरह इनके आगे लिखा होता है, एक साइन होता है। जैसे कि कुछ टैबलेट जो होती हैं, कैप्सूल्स होते हैं, प्रोलॉन्ग रिलीज के लिए होते हैं, कुछ एक्सटेंसिवली रिलीज के लिए होते हैं, कुछ सस्टेनेबल रिलीज के लिए होते हैं। तो अगर इस पर आपको वीडियो चाहिए तो मतलब कि ये सस्टेनेबल रिलीज क्या होता है या फिर एक्सटेंडेड रिलीज क्या होता है या फिर प्रोलॉन्ग रिलीज क्या होता है, तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं, इसके यूजेस के बारे में जान लें। तो यूजेस जो है वो इसका वाइड स्पेक्ट्रम यूज है। जैसे कि ये बीपी को नॉर्मल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ में ये बीपीएच जो मैंने बताया था कि जो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया जिसको बोलते हैं, प्रोस्टेट जिसमें क्या होता है बढ़ जाता है और कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोस्टेट कैंसर। तो वहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड में जो पानी भर जाते हैं उसको ये कम करने का मतलब उसमें आराम देने का एक काम करता है, जिसकी वजह से पेशाब के नीचे थैली के नीचे दर्द होता है आदमी को, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेशाब नहीं आता है, लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। जबकि ये फर्स्ट चॉइस ड्रग नहीं होती इन दोनों केसेस में। जबकि जब दोनों बीमारी एक साथ होती है, जैसे आपको बीपीएच हुआ तो उसके साथ आपके बीपी प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे ये जो होता है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में दिया जाता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप मेडिकल साइंस की मैजिक इफेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे। साथ साथ में ये जो होता है हार्ट फेलियर के केस में प्रयोग किया जाता है। रेनॉल्ड एक सिंड्रोम होती है जिसमें कि उंगलियों का कलरेशन जो होता है चेंज होता है, इधर का नॉर्मल रहेगा, इधर का ब्लैक या वाइट ऐसे हो जाता है। तो वहाँ पे या फिर इधर के साइड में ऐसे हो जाता है, तो वो चीज़ जो है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है और डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अलावा नाइट में जो सपने लोगों को बार बार आते हैं, कुछ ऐसे हादसे हो गए होते हैं उनके साथ या कुछ ऐसा हो गया था जो उनके दिमाग में जो सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है, और सोते वक्त वो बार बार नींद से उठ जाना या फिर चीख जाना या फिर बहुत शोर मचाना, तो उस समय जो होता है इसका प्रयोग डॉक्टर मतलब करते हैं। उसके अलावा इसका जो एक और बहुत अच्छा यूज है वो है कि जब आपको कोई बिच्छू काट लेता है, स्कॉर्पियन जो बाइट होती है, स्टिंग बोलते हैं, उस समय इसका प्रयोग किया जाता है। उस समय इसका ये काम होता है कि ये पोस्ट सिनेप्टिक जो होते हैं उनको ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। और उससे क्या होता है कि अल्फा 1 एड्रेनर्जिक जो होता है रिसेप्टर्स पे काम करके उसको इनहिबिट कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है जो वासोकंस्ट्रिक्शन होता है ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। और कैटेकोलामाइंस जो होता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो वेसल्स पे काम करती हैं उनको क्या करता है ये डायलेशन में यूज कर लेता है, और इसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो डायलेशन होता है हो जाता है। तो क्या होता है कि आपको मतलब घबराहट वगैरह नहीं होती है और आराम मिल जाता है। इसके जो डिटेल्ड यूज है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, वो आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो इसका यूज है कि आप इसका हायर बीपी में जैसे आप ले रहे हैं बीपी को नॉर्मल करने के लिए, उसके अलावा भी इसके बहुत सारे यूज हैं जो कि डॉक्टर अपने अनुभव के अकॉर्डिंग मतलब दे सकते हैं, जो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और हम जो भी दवा बताते हैं वो आपको सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए बताते हैं, आप इसको क्या है कि अपने से प्रयोग ना करें, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका साइड इफेक्ट जान लेते हैं। साइड इफेक्ट ये है कि आपको बहुत नींद आ सकती है, इसलिए इसको डॉक्टर कभी भी प्रिस्क्राइब करेंगे तो रात में खाने के लिए प्रिस्क्राइब करेंगे। हार्ट रेट आपका बढ़ सकता है, डिप्रेशन में आदमी चला जाता है कभी कभी,
चक्कर आने लगेगा, सर जो घूमने लगेगा, तो इसी वजह से जो इसके साइड इफेक्ट को देखते हुए डॉक्टर क्या करते हैं, इसको रात में लिखते हैं कि रात में आप इसका स्टार्ट करें। स्पेशली जब फर्स्ट डोज आपको स्टार्ट करना होता है तो वो जो होता है डॉक्टर रात में लिखते हैं। अब जो डोजेज हैं उसके वो हैं कि आपको नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर लिखेंगे। साथ में क्या होता है कि इसकी शुरुआत जो होती है मिनिमम डोज से की जाती है 2 mg से, उसके बाद बढ़ा के 5 mg तक ले जाते हैं और दिन में एक ही बार इसको एडवाइस किया जाता है और शुरुआती में 5 से 10 दिन तक। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस डोज जो होती है डॉक्टर फिक्स कर देते हैं और वो लॉन्ग टर्म में आपको चलाया जा सकता है। अभी एक जैसे कि बहुत ही नॉर्मल और बोल दीजिए या फिर इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन बोलिए, साइड इफेक्ट बोलिए, जो बोल लीजिए, उसमें क्या होता है कि जब फर्स्ट डोज मरीज कंज्यूम करता है तो उसमें क्या होता है एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर हाइपोटेंशन, जिसमें क्या होता है कि बीपी जो होती है अचानक से धड़ाम से गिर जाती है, लो हो जाती है, ठीक है, और आदमी को उठने में जो होता है बहुत प्रॉब्लम होती है, आदमी उठ ही नहीं पाता, गिर जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि आपको फर्स्ट डोज जो होता है हमेशा रात में लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था। तो ये रही इस दवा के बारे में कुछ मोटी मोटी जानकारी। डिटेल जानकारी अगर इसके बारे में और भी कुछ चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए और जो भी जानकारी चाहिए मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू।